Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Afternoon. Afternoon. Video is clear? Yes, sir. Paper is slightly Yes, out sir. of frame. अरे पेपर कैसे जल जाता है? पेपर तो अब ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. हेलो। Yes, sir. हाँ, जो लोग फोन में व्यू कर रहे हैं वो फोन को हॉरिजॉन्टल मोड में रखें, तो उससे सही पेपर दिखेगा, है ना? चलिए, Yes, नाउ sir. लेट मी स्टार्ट है। चलिए, सुनते रहिए इसको ध्यान से। अपनी पहली चीज मौत के अंदर कल हो गई थी इक्विलिब्रियम कंडीशन। दूसरी कंडीशन हो गई थी स्ट्रेस, एवरेज स्ट्रेस इज नथिंग बट रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना? अब पहले इस पे बात कर लेते हैं, फिर इस पे बात हो जाएगी। एवरेज स्ट्रेस, है ना? तो स्ट्रेस कहाँ इंड्यूस होगा? एट पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन। वॉइस इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो स्ट्रेस इज बीइंग इंड्यूस्ड एट पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन। आपको किस क्रॉस सेक्शन पर स्ट्रेस की वैल्यू डिटरमिन करनी है? इट डिपेंड्स ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑल्सो, कि कौन सा क्रॉस सेक्शन लेना है। आर रेजिस्टेंस फोर्स हो गया, जो उस क्रॉस सेक्शन के ऊपर रेजिस्टेंस फोर्स कितना लग रहा है, और ये एरिया इज सिंपली ये द क्रॉस सेक्शन। अब सिंपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल वैसे ले लेता हूँ, वेरी जनरल एग्जांपल, कि जैसे मैंने ये एक रॉड ले ली, समझना एग्जांपल को ना, है ना? इट इज द क्रॉस सेक्शन इज सर्कुलर। व्हेन वी सी फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड, है ना, हमें क्या दिखेगा? एक सर्कल दिखेगा। मतलब ये एक ऐसी बॉडी है जिसका जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर है। सपोज करो ये वाला जो है 30 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया फाई, तो फाई इंडिकेट्स डायमीटर, और ये मैंने सपोज करो लिख दिया 35 सेंटीमीटर डायमीटर, फाई इज अगेन डायमीटर। ये वाला मैं ये जो डायमीटर है ये मैंने लिख दिया 10 सेंटीमीटर डायमीटर, राइट? ये वाला मैंने लिख दिया क्रॉस सेक्शन 20 सेंटीमीटर फाई, राइट? ये वाला मैंने लिख दिया 25 सेंटीमीटर फाई, राइट? तो एक ऐसी बॉडी है जिसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है। अभी हम केवल ये निकाल रहे हैं कि स्ट्रेस की वैल्यू कैसे डिटरमिन करेंगे, है ना? अब ये बॉडी में स्ट्रेस कब इंड्यूस होगा? जब बॉडी के ऊपर लोड लगेगा और उस लोड को रिस्ट्रेन बॉडी करेगी, है ना? अगर केवल एक ही लोड इस बॉडी पे लग जाए, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या इस किसी भी डायरेक्शन में लोड लगे, और अगर बॉडी रिस्ट्रेन, बॉडी को प्रिवेंट नहीं किया अपन ने, तो बॉडी कैन मूव, है ना? तो न्यूटन सेकंड में अप्लाई हो जाएगा वो F इज इक्वल टू ma के अकॉर्डिंग, और बॉडी मूव कर जाएगी। लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बॉडी कौन सी है? एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जो लोड को कैरी करेगा, लोड को सस्टेन करेगा, और जब संभव होगा, जब बॉडी एक तरफ से आपको कहीं किसी भी एक तरफ से बॉडी को अपन रोक देते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल पॉसिबिलिटी, उसकी क्या इंजीनियरिंग में एप्लीकेशन है, उस बेसिस के अकॉर्डिंग अपन इसको एक जगह से फिक्स कर देते हैं। तो सपोज करो मैंने इसको इस साइड से फिक्स कर दिया, राइट? फिक्स कर दिया। अब मैं आपको सिंपल, अपन ये बात कर रहे हैं, अब इसमें लोड लगाते हैं अपन। तो लोड इस, ये लोड लगाया मैंने एक, है ना? इस लोड की वैल्यू मैंने ले ली 100 न्यूटन। लोड मेजर्ड और रिटर्न इन मॉस ऑलवेज न्यूटन, नॉट केजी, है ना? अगर केजी में लिखा हो तो यू कैन कन्वर्ट 1 kg इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, और सिंपली वी कैन से 10 न्यूटन, राइट? अब इसमें अपन निकालते हैं। तो ये पूरी बॉडी इसमें कौन सी है चेक कर लें। इट इज द होल बॉडी, है ना? इस बॉडी के ऊपर मैं जरा 2 मिनट के लिए इसका बनाता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम, कि ये बॉडी हो गई, है ना? ये लग रहा है इसके ऊपर लोड
द वैल्यू ऑफ लोड इज 100 न्यूटन। बॉडी रिस्ट्रेन है, बॉडी को रोका हुआ है। किसने रोका हुआ है? वॉल ने रोका हुआ है। तो वॉल इस बॉडी के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में। आर यू गेटिंग? Yes, Yes, sir. sir. है ना, सिंपल चीज है। तो एज पर द इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई, तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0 अप्लाई करते थे अपन। तो इससे अपन को क्या मिलेगा कि वैल्यू ऑफ आर इज नथिंग बट 100 न्यूटन, राइट। द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मे बी इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो। ये बात सेकेंड सेमेस्टर मैकेनिक्स में, थर्ड सेमेस्टर मैकेनिक्स में बहुत हो चुकी है ना। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन ऑलवेज बी एज्यूम्ड। आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. है ना, बार बार आप बात नहीं करेंगे इसके, है ना। ये जो सिलेबस अपना मेंशन किया हुआ है मॉस का, इट इज 1 year सिलेबस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? Yes, sir. दिस सिलेबस कवर्स, इट विल टेक 1 year टाइम, बट हमें टाइम कितना मिल रहा है? 3 months, मैक्सिमम 3 months टाइम आपके पास अवेलेबल है। हाउ वी कैन कवर द सिलेबस ऑफ 1 year into 3 months? हम कैसे कवर करेंगे? वेरी डिफिकल्ट टास्क, राइट। इट इज ईयरली बेस्ड सिलेबस। इसी सिलेबस को करके इसको सेमेस्टर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। सेमेस्टर में 3 महीने अपने पास है, उसमें छुट्टियां रहती हैं, तो ध्यान रखें आप, है ना। तो इसलिए बहुत सारी चीजें अपनी मैकेनिक्स में कवर हो चुकी हैं, तो आई एम डोंट वांट टू रिपीट अगेन एंड अगेन। तो वैल्यू ऑफ आर इज 100। इट इज ओके? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए अब देखिए, सबसे पहले स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे अपन कि जस्ट कैलकुलेट और डिटरमिन द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड एट पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, है ना। आपको बोला जाए कि ये बॉडी में जरा स्ट्रेस की वैल्यू बताओ, तो वी कांट से, बिकॉज आपको क्रॉस सेक्शन बताना पड़ेगा। अगर यूनिफॉर्मली क्रॉस सेक्शन की बॉडी थी दैट इज ओके। तो मैंने पहला एग्जांपल ऐसा ले लिया टिपिकल सा, जस्ट टू एक्सप्लेन क्लियरली। तो ये क्रॉस सेक्शन है, इसका डायमीटर 30 सेंटीमीटर फाई है। तो इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड? तो स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन दिस वैल्यू, मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ केवल स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस है? आई एम जस्ट वेट, ये थोड़ा सा वो हो गया, हाँ ओके, है ना। स्ट्रेस कौन सा है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, अभी मैं केवल राइट हैंड की बात कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्रॉस सेक्शन पे लोड कितना लगा हुआ है? 100। What is the cross section area? The cross section area is 30 centimeter 5 means 5/4। अगर मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ डी स्क्वायर, तो इट इज न्यूटन पर सेंटीमीटर। इट इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड थिंग, स्ट्रेस एट वेयर? स्ट्रेस निकालिए, स्ट्रेस इंड्यूस एट वेयर? एट दिस क्रॉस सेक्शन, एट दिस क्रॉस सेक्शन। ये भी सेम है, सर्कुलर, बस डायमीटर इज डिफर। डायमीटर कितना बता रहा है इसमें? 25 सेंटीमीटर 5। सो स्ट्रेस इंड्यूस एट दिस क्रॉस सेक्शन इज, इस क्रॉस सेक्शन पे लोड की वैल्यू कितनी है? अब इस क्रॉस लोड की वैल्यू हाउ वी कैन कैलकुलेट? ये पहले किया था मैंने मैकेनिक्स में। इस वाले क्रॉस सेक्शन पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोड? मैकेनिक्स में अपने पढ़ा नहीं पढ़ा, मुझे यहाँ अभी पता नहीं है। No, sir. This was not there. ये लो अभी करने के लिए, ये लो, है ना, ये लो इसको अभी क्लियर कर देते हैं 2 मिनट में। बहुत सिंपल है। ये फिर एग्जाम्पल फिर दोबारा घूम के आएगा। ये एक बॉडी पे मैं लोड लगाया है ना, जरा चेक करो पहले तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। नेट फोर्स जरा बैलेंस करो, है बैलेंस हो रहे नहीं हो रहे? यस सर। बॉडी बैलेंस्ड है। टोटल राइटवर्ड फोर्स is 110, total leftward force is 110, body balanced. It is okay? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब कुछ नहीं करना आपको। अब मैं आपको पूछता हूँ कि एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे लोड की वैल्यू क्या है।
तो क्रॉस सेक्शन मैंने ये ले लिया, बहुत सिंपल तरीका है, क्रॉस सेक्शन मैंने ये ले लिया, ये लो। तो बहुत सिंपल तरीका ये है कि ये जो क्रॉस सेक्शन आपने, जिस पे आपको लोड की वैल्यू निकालनी है ना, तो या तो आप हाथ यहाँ रख दो और या फिर हाथ आप यहाँ रख दो, इट डिपेंड्स ऑन यू, इट इज अ पार्टीशन लाइन, नथिंग। ये इस क्रॉस सेक्शन पे मुझे लोड निकालना है ना, तो सिंपल या तो ऐसे रख दें अपन, या अपन ऐसे रख दें, विच एवर इज इजी, ये हमारा शायद ज्यादा इजी रहेगा। Yes, sir. क्या दिखाई दे रहा है? ओनली 100. So this cross section is subjected to load 100. Again, मैंने क्रॉस सेक्शन ये ले लिया, मैंने क्रॉस सेक्शन, अटेंडेंस जनरेट करो, एक सेकंड अटेंडेंस जनरेट कर लेते हैं, हो गई, ठीक। हाँ, अब क्रॉस में ये ले लिया, अब अपन को निकालना है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड एट दिस क्रॉस सेक्शन। तो स्ट्रेस इंड्यूस के लिए क्या चाहिए अपन को? लोड चाहिए और एरिया चाहिए। तो एरिया चलो यूनिफॉर्म इसका दे दिया कि एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, रेडियस या डायमीटर दे दिया, तो π/4 d स्क्वायर इज ओके। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोड एक्टिंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एट दिस क्रॉस सेक्शन? तो क्या करेंगे अपन? सेम मेथड वी कैन अप्लाई, दिस वन और दिस वन। जहां जिस क्रॉस सेक्शन पे पूछा है, जस्ट ड्रॉ ए पार्टीशन लाइन, एक लाइन ड्रॉ कर दो आप, ये ड्रॉ कर दी मैं लाइन। कौन सा इजी लग रहा है? कैसे कैसे इससे दोनों में अभी सेम लग रहा है, देखो तो कितना लग रहा है, देखो 110 लेफ्ट वार्ड, इट इज ओके। Yes, sir. Yes, sir. 110 लेफ्ट वार्ड, जस्ट वैल्यू, मैंने अभी कुछ भी यहाँ डायरेक्शन शो नहीं, बात नहीं कर रहा हूँ। व्हाट इज द वैल्यू? 110 Left. Yes. सेम वैल्यू, डायरेक्शन की बात अभी नहीं कर रहा हूं मैं, Yes, sir. वैल्यू, हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू। मैंने ये क्रॉस सेक्शन शो किया है ना, तो क्या करें इसमें? चलो या तो ऐसे हाथ रख लें अपन, या ऐसे रख लें, तो शायद ये वाला ज्यादा इजी है। कितना दिख रहा है आपको? 90. 90. 90 आउटवर्ड, 90 आउटवर्ड कहते हैं इसको, है ना। क्रॉस सेक्शन के अगर बाहर जा रहा है दैट इज कॉल्ड आउटवर्ड, अगर अंदर कहते हो तो इनवर्ड कहते हैं, है ना। अगर इसको अपन क्रॉस चेक कर ले 2 मिनट के लिए, है ना, जरा चेक करो, चेक करो वैल्यू 90 आ रही नहीं आ रही? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आ रही है। 90 आ गई ना। आउटवर्ड है इनवर्ड है? Outward. आउटवर्ड है, Sir, outward. कंफर्म, सही है, 90 आउटवर्ड, राइट, क्लियर। तो किसी भी क्रॉस लोड निकालना हो आपको तो ऐसे निकालेंगे, इट इज द फंडामेंटल, है ना। अब सपोज करो ये सेम, इट इज द क्वेश्चन आस्किंग इन सेमेस्टर एग्जाम। देखो ये 10 को मैं 2 मिनट के लिए मिटा देता हूँ और मैंने लिख दिया P। क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया P। What is the value of P just to make equilibrium of this rod, right? What is the value of magnitude of P, है ना, कि इसकी P की क्या वैल्यू कि ये रॉड इक्विलिब्रियम में रहे। तो क्या करेंगे अपन? कुछ नहीं करना, ये फंडामेंटल है। चलो एक नेट फोर्स 0 चाहिए, है ना, पूरी रॉड बैलेंस होनी चाहिए। चेक करो इस डायरेक्शन में लग रहा है 100 और ये P, तो ये 100 और P तो ये ले लो, और इधर कितना हो गया? 110। P कितना हो गया? 10। आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, कोई sir. बात नहीं। अब ये तो क्या है कि मैंने एरो बना दिया, इसलिए ज्यादा क्लियर हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस एरो को हटा के आई एम जस्ट रिमूविंग और इरेज दिस एरो, आई एम जस्ट शोइंग द पॉइंट। मैं एक पॉइंट बना देता हूं कि जरा इस पॉइंट पर वैल्यू ऑफ लोड निकालो अलोंग विद डायरेक्शन, कि इस डायरेक्शन में है लोड या इस डायरेक्शन में अलोंग विद मैग्नीट्यूड, राइट। तो 2 मिनट के लिए मैं सेम प्रॉब्लम दोबारा फिर लिख देता हूं। ये 100, ये क्रॉस सेक्शन जिसमें लोड लगा हुआ है लेकिन डायरेक्शन अननोन है, डायरेक्शन अननोन है। ये वाला क्रॉस सेक्शन यहाँ पर ये कितना लगा हुआ है 20, यहाँ पर लगा हुआ है 90, राइट। और क्वेश्चन में इट इज गिवन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लोड P along with the direction just to make this rod in equilibrium condition।
तो जैसे ही वर्ड इक्विलिब्रियम आपके पास आया हुआ है, सिंपल फोर्स लगे हुए हैं, तो अब इधर लें या इधर लें, है ना। जब भी आपको एज्यूम करना हो, अब इसमें अपन एज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि अभी तो अपन दिख रहा है, वैसे अपन कर सकते हैं रफली कैलकुलेट, बट अब ये बहुत लंबी रॉड है ना, लॉट ऑफ लोड्स लगे हुए हैं, तो कौन कैलकुलेट करेगा, कोई नहीं करेगा। तो आई एम जस्ट एज्यूम, ये लो मैंने एज्यूम कर लिया, मैं तो एज्यूम कर रहा हूँ, मैं तो ये मान रहा हूँ कि पी पर जो है इस डायरेक्शन में लोड लगा हुआ है, ये वैल्यू ऑफ पी इज दिस वन, पी एस है ना, आई एम नॉट वांट राइट अगेन, ये पी, मैं तो ऐसे मान लिया इसको, तो मान लो क्या दिक्कत है ना। अप्लाई, ये लो एफ इज इक्वल टू 0, चेक करो जरा, टोटल लेफ्ट वार्ड कितना है, 90 प्लस 20 प्लस पी, ये पूरी लोड रॉड पर ये लोड लगा हुआ है लेफ्ट वार्ड, और राइट वार्ड क्या लगा हुआ है भाई, 100। हो गया फोर्स बैलेंस्ड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, -10. -10। तो -10, द माइनस साइन सिग्निफाइज कि जो आपने डायरेक्शन Outward. एज्यूम की है वो डायरेक्शन गलत है, द करेक्ट डायरेक्शन विल बी दिस वन। Opposite आर यू to it. गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ये है फंडामेंटल क्वेश्चन नंबर 1। दीज ऑल आर न्यूमेरिकल्स आस्किंग इन सेमेस्टर एग्जाम और मिड टर्म एग्जाम। ध्यान रखना, कोई भी चीज फालतू नहीं चलेगी यहाँ पर। प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2, है ना। प्रॉब्लम 3 मैंने पहले टिपिकल ले ली प्रॉब्लम। चलो, ये स्ट्रेस की वैल्यू अब मुझे निकालनी है। अब मुझे ये क्रॉस सेक्शन पे निकालना था, है ना। तो इस क्रॉस सेक्शन पे निकालना है मेरे को, क्रॉस सेक्शन है। अब इसको लोड कितना लगा हुआ है, तो या तो मैं इसको ऐसे कर दूं पार्टीशन, है ना, या मैं इसको ऐसे कर दूं, आप कैसे भी कर दो, इसको वैल्यू सेम निकल के आएगी, 100 आउटवर्ड। देखो, चेक इट, आर लगा हुआ है, आर की वैल्यू 100 के बराबर है, यहाँ रख Yes, लो, sir. यहाँ रख लो। अब भी 100 ही है, आउटवर्ड है, तो ये लो, तो ये अभी भी 100 है। इट इज लाइक नथिंग बट इज सीरीज। जैसे पढ़ते थे 12th में इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस अगर सीरीज में हो तो करंट की वैल्यू सेम रहती है, सेम रहती। Yes, sir. Sir, same. ऐसे ये सारी बॉडी क्या है, सारी बॉडी जो है मेड ईच एंड एवरी एलिमेंट, मैं इसको ऐसे मान के चल रहा हूँ कि ये सीरीज में जुड़ी हुई है और एक सिंपल लोड लगा हुआ है, तो इस दिस लोड पासिस थ्रू। आपको दिख रहा है 100 से 100 लोड सेम हो गया, है ना। तो 100 अपॉन π/4 कितना डायमीटर दिया हुआ है, अब 30 दिया हुआ है, तो ये लो 30 स्क्वायर, इट इज न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। आपको निकालना है इस क्रॉस सेक्शन पर स्ट्रेस की वैल्यू, जस्ट शोइंग दिस वन। ये क्रॉस सेक्शन पर स्ट्रेस कितना इंड्यूस होगा, तो लोड कितना है 100, एरिया कितना है π/4, कितना डायमीटर है इसका 10 सेंटीमीटर, तो 10 स्क्वायर। यहाँ पर कितना निकालना है वो निकाल सकते हैं, यहाँ पर निकाल सकते हैं। सर नीचे डायमीटर सर 25 था, हाँ मान लो कोई बात नहीं, 25 कर लेते हैं, ये 25 इज ओके। अब ठीक है, Yes, sir. ठीक, ओके ओके, है ना, हो गया, बात समझ आ गई। प्रॉब्लम 1, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। प्रॉब्लम 2, हाउ टू कैलकुलेट द अननोन वैल्यू ऑफ फोर्स along with direction. Third, calculate the stress induced at various location at various cross sections. Problem 3. 3 problems we have done. Sir, one doubt, sir. Yes. Sir, in problem number 1. Problem Sir, number in that, sir, if we want to calculate the applied load at the point where the 20 Newton load is applied, so what will be the load at this point? At this point, है ना, यहाँ पर इस क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन पर कितना लोड लगा हुआ है, राइट, है ना। Yes, sir. तो what is the rule? So 90 plus this one और this one. Yes, sir. तो इसको जरा कर लो, कितना लग रहा है, 110. दिख रहा है, एरो दिख रहा है ना अपन को, 110। अब Yes, चेक sir. करो, 110. सेम। Yes, sir. Yes, sir. नेचर आउटवर्ड, क्लियर। Yes, sir. नेचर आउटवर्ड, नेचर 110 आउटवर्ड, क्लियर। Sir, similarly, if we do same thing in problems at number 3, sir. हाँ,
if we want in problem set number 3, if we want to calculate the applied load at the cross sectional with the diameter of 10 centimeter. This one. Yes, sir. Okay. Okay. है ना? So, sir, if we hide this thing, then we have 2 points. One is the cross-sectional area of 25 centimeter and other is 30 centimeter. If I Okay. remove the cross-sectional area of 25 centimeter, then again, sir, all the cross-sections are facing the 100 newtons of load if we calculate at any point. So why Yes. are we not only taking 100 Newton as the load? Why we are not taking the whole summation of the loads applied here? Because this body is subjected to only a single load. अभी क्या लगा Yes, हुआ है इस बॉडी के ऊपर? एक ही लोड लगा हुआ है ना? yes, अभी सपोज करो, एक सेकंड, कोई वीडियो ब्लर हो रहा है अभी, yes, sir. एक सेकंड, होल्ड इट, होल्ड इट. मैं पिक्चर ले लूं. मोबाइल में तो क्लियर आता है, इसमें लैपटॉप में गड़बड़ा रहा है. अब चेक करें, वीडियो चाहिए? Clear, sir. Yes, sir. Clear. Right? It is our problem subjected to 100. ठीक है? Yes, sir. और यहाँ पर अपन को निकालना था स्ट्रेस की वैल्यू. तो अपन ने कितना लोड लगा हुआ है इस क्रॉस सेक्शन पर, हाउ मच लोड एक्टिंग, तो ये अपन ने निकाला. सपोज नाउ 120. so this cross 120. section is being subjected to 120 Newton. Clear? Yes, sir. बॉडी इक्विलिब्रियम में रहनी चाहिए, पहली चीज. तो सेकंड केस, जिस भी क्रॉस सेक्शन पर लोड निकालना हो तो एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस एट ईदर साइड ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस साइड से देख लें या इस साइड से देख लें, बोथ आर सेम, जस्ट टू मेक सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम. राइट? अगर ये 20 नहीं था, 2 मिनट के लिए, है ना, अगर ये 20 नहीं था तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिएक्शन? 100. जैसे ही मैंने 20 भी साथ में लगा दिया, द रिएक्शन चेंज. कितना हो जाएगा चेंज? 100 से कितना हो जाएगा? अब ये कितना हो गया? 120. जस्ट टू मेक ए satisfy the equation of equilibrium. Clear? Yes, sir. Okay. अब ये तो देखो अपना हो गया स्ट्रेस का मामला, जस्ट वैल्यू, हमने केवल वैल्यू डिटरमिन की है. अभी हम लेफ्ट जो साइड में है, यहाँ पर ये क्या है, इस पे अपन ध्यान नहीं दे रहे अभी, है ना. अब जैसे हम रफली कैलकुलेशन की कि रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया एंड ऑल बॉडीज आर स्ट्रक्चरल एलिमेंट. नाउ stress, resistance force per unit area, and it is called average stress. It is not a stress at a point, right? Average stress कहाँ पर लगता है? एट क्रॉस सेक्शन पे लगेगा, है ना. अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस की वैल्यू अलग अलग हो सकती है. राइट? नाउ अब इसमें क्या है? स्ट्रेस इज विच टाइप ऑफ क्वांटिटी, है ना. स्ट्रेस इज विच टाइप ऑफ क्वांटिटी, तो दैट इज कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी, है ना. एक तो अपना होता है वेक्टर, एक होता है स्केलर, इसको मैं नीचे ले देता हूं, एक होता है टेंसर, एक और आगे होता है, मैं नाम भूल गया हूं अभी, है ना. स्केलर में क्या आपके पास जीरो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं, ओनली मैग्नीट्यूड इज देयर. वेक्टर मैग्नीट्यूड एज वेल एज साथ में क्या चाहिए? एक सिंगल डायरेक्शन भी चाहिए. टेंसर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड along with 2 डायरेक्शन. ये जो 2 डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है, ये अगले यूनिट जब अपन पहुंचेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये 2 डायरेक्शन वाला मामला क्यों हो रहा है.
है ना। तो टेंसर इज Yes, sir. नथिंग बट टू डायरेक्शन क्वांटिटी, डायरेक्शन क्वांटिटी। हाउ, इसको कैसे अपन जस्टिफाई करेंगे, ये अपन एक्सप्लेन करेंगे सेकंड यूनिट में, है ना। बात समझ अभी। तो जस्ट Yes, यू sir. आपको ये ध्यान रखना है, आपको जस्टिफाई करवाना है। मुझे अगर भूल जाऊं कि ये टू डायरेक्शन क्वांटिटी कैसे है, हाउ, तो इसको जस्टिफाई करने से पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, तो आपको इसे समझ में कुछ समझ में आ जाएगा कि हाँ कहानी क्या है ना। जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर अपन ने मैकेनिक्स में शायद पढ़ा था, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सपोज करो आई मैं कह रहा हूँ एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो दिस क्वांटिटी इज लाइक ए टेंसर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए टेंसर क्वांटिटी। कैसे करते थे अपन को ध्यान है एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आई जेड इज इक्वल टू, आई थिंक आई एम राइट, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। यस सर। एक्स और वाई तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन जेड जो है इन दोनों का समेशन है, तो केवल दो इंडिपेंडेंट चीजें हैं। तो एक्स के रेस्पेक्ट में मैं बॉडी को रोटेट कर सकता हूं और वाई के रेस्पेक्ट में बॉडी को रोटेट कर सकता हूं। हाउ, बॉक्स बॉक्स, ये बॉक्स दिख रहा है आपको? यस सर। Yes, sir. है ना। तो हम केवल अभी जस्ट ये समझ रहे हैं कि ये टू डायरेक्शन क्वांटिटी को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो हम प्रीवियस जो मैंने पढ़ा है उससे हम अभी लेके चल रहे हैं। मोर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर व्हेन वी कम टू द नेक्स्ट यूनिट, राइट। अभी सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। तो इसको मैं ये घुमाना है, तो एक घुमाने का तरीका क्या है कि अगर मैं एक्स एक्सेस ले लूँ, ये एक्स एक्सेस है ना, तो ये कैसे घूमेगा, इट इज रोटेट लाइक दैट। इसको घुमाने के लिए मुझे कुछ अलग टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। घुमा रहा हूं तो टॉर्क चाहिए, है ना, घुमा रहा हूं तो टॉर्क की रिक्वायरमेंट है, अलग टॉर्क चाहिए एक्स। व्हाट अबाउट वाई, इट इज वाई एक्सेस। घुमाइए तो ये ऐसे घूमेगा, राइट, इट इज वाई। Yes, अगर sir. मुझे बॉडी को ऐसे घुमाना है तो शायद कुछ अलग टॉर्क की जरूरत पड़ेगी, है ना। और आई जेड ऐसे ले ले परपेंडिकुलर, तो ये हो गया ये रोटेशन हो गया, ऐसे घूमेगा। इसके लिए मुझे कुछ ये आई जेड मतलब रेड एक्शन ये ले लिया, है ना, ये अलग हो गया, तो ये अलग हो गया। तो आई जेड इज सिंपली डिपेंड ऑन आई एक्स एंड आई वाई, राइट। सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा है अपना, अपन ये कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का निकालो। क्या बॉडी का निकालो, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, है ना, इट हैज डिफर वैल्यू। वाई के रेस्पेक्ट में इट हैज डिफर वैल्यू, लेकिन जेड के रेस्पेक्ट में वी कैन से समेशन ऑफ आई एक्स प्लस आई वाई, राइट। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो कुछ इस टाइप की क्वांटिटी है स्ट्रेस, है ना, दो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, है ना। वी कांट कैलकुलेट इन अ सिंगल डायरेक्शन ओनली, ठीक है। ये हो गया अपने पास, मैं तो एग्जांपल लिया अभी केवल जस्ट टू एक्सप्लेन कि ये टू डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा, राइट। तो मुझे ध्यान दिलाना, फिर दोबारा ध्यान दिलाना, अगले जब मैं बात करूंगा तो टू डायरेक्शन क्वांटिटी कैसे जस्टिफाई करनी है। तो मैंने अभी एग्जांपल ले लिया आई। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज आल्सो नो like a tensor quantity, it is also a tensor quantity, movement of inertia, right। चलो, तो ये समझ में आ गया बात आपको? Yes. यस सर। हाँ, अब ये देखो मैंने लिखा है स्ट्रेस, मैं फिर दोबारा यहीं लिख देता हूँ, घुमा फिरा के यहीं आए थे अपन, रेजिस्टेंस लोड पर यूनिट एरिया, है ना। ये जो एरिया है, ध्यान रखें, दिस एरिया इज रजिस्टिंग एरिया। अभी तक अपन क्या कह रहे थे इसको, क्रॉस सेक्शन एरिया, बट द एग्जैक्ट वर्ड इज रजिस्टिंग एरिया। अभी मैंने फिर लिखा रजिस्टिंग एरिया, तो फिर इसका कहीं ना कहीं एग्जांपल आएगा, है ना। और आर आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस फोर्स। इट इज नॉट सिंपली फोर्स पर यूनिट एरिया, इट इज रेजिस्टेंस फोर पर यूनिट रजिस्टिंग एरिया। लेकिन सिंपल लैंग्वेज में अपन क्या कह देते हैं, रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नॉन एज क्वांटिटी स्ट्रेस। लेकिन ये कौन सा है, रजिस्टिंग एरिया, कौन सा क्रॉस सेक्शन एरिया जो है रजिस्ट कर रहा है। अब ये
थोड़ा सा दिमाग में प्रॉब्लम कर रहा है कि रजिस्टिंग एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया बोथ आर बीइंग सेम, दोनों सेम ही होने चाहिए वैसे तो। आर यू एग्री कि क्रॉस सेक्शन एरिया और रजिस्टिंग एरिया सेम ही होना चाहिए? अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो, अगर मैं एक रॉड की बात करूँ और लोड ये लगा लूँ, तो रजिस्टिंग एरिया और क्रॉस सेक्शन एरिया बोथ आर सेम। रजिस्टिंग एरिया कुछ नहीं है, रजिस्टिंग एरिया वो एरिया है कि उस लोड के कारण आप बॉडी को तोड़ दो। जरा मुझे इस क्रॉस सेक्शन पे निकालना है वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। इसका क्रॉस सेक्शन ये 10 सेंटीमीटर, ये लो 5, लोड कितना लगा हुआ है 100 न्यूटन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट द क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोड 100? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रॉस सेक्शन एट एयर? क्रॉस सेक्शन मीन्स इसको आप लोड लगाओ तो ये बॉडी यहां से क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। जब टूट जाएगी तो साइड से आप व्यू करो तो सेम जो क्रॉस सेक्शन आपको दिखेगा इट इज सेम एज दिस वन। मैंने इसलिए आप एग्जांपल है यूनिफॉर्म का है ना, तो कितना हो जाएगा पाई/4, कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 स्क्वायर। इसको तोड़ दो, यहाँ इमेज यहाँ से ब्रेक कर दो और इस साइड से व्यू करो तो क्रॉस सेक्शन में सेम है ना। मैं अगर ये एग्जांपल यहाँ ले लेता हूँ, सपोज करो मैं तो ऐसे कहता हूँ ये लो जरा, ये लो, है ना, ये लोड लगा हुआ है कितना 100 न्यूटन, राइट। ये 10 सेंटीमीटर फाई है, ये 20 सेंटीमीटर फाई है, 30 सेंटीमीटर फाई, 40 सेंटीमीटर फाई। ये लो, मैंने बहुत सारे क्रॉस सेक्शन जो है डायमीटर आपको शो कर दिए, ठीक है। मैं इस क्रॉस सेक्शन पर लोड की निकालना चाह रहा हूँ स्ट्रेस की वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड एट दिस क्रॉस सेक्शन? तो लोड तो हो गया 100, इज इट क्लियर? यस सर। तोड़ दो इसको, यहां से बाहर निकालो इसको। जब बाहर निकालूंगा तो इस साइड से जब व्यू करूंगा तो डायमीटर ये दिखेगा मेरे को, कितना था 20, तो पाई/4 20 स्क्वायर। आर यू एग्री? Yes, sir. यस ये लो, यस मैं इधर आया था कि इस क्रॉस सेक्शन पे जरा स्ट्रेस की वैल्यू निकालो। कौन से वाले? इस वाले पे देखो, ये वाला जिसका डायमीटर 30 सेंटीमीटर है। तो लोड तो ठीक है 100 दिख रहा है मेरे को, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। स्ट्रेस एरिया चाहिए मेरे को, है ना। तो मैं ये जस्टिफाई करना चाह रहा हूँ कि अभी क्रॉस सेक्शन एरिया और रजिस्टिंग एरिया में क्या डिफरेंस है। इस केस में अभी दोनों चीज सेम आ रही है, रजिस्टिंग एरिया भी यही है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी यही है। इसको तोड़ो यहाँ से, ऐसे जब तोड़ दूंगा यहाँ से व्यू करूंगा तो यही एरिया मेरे को दिखेगा, तो पाई/4 30 का स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर So this is resisting area is being confused, right? I'm taking an example just to solve this confusion. चलो, हाँ, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. चलो अब अपन इसको खुद समझते हैं ना, रजिस्टिंग एरिया। तो देखो आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा कि कैसे रजिस्टिंग एरिया होगा। प्रॉब्लम इज सेम बट नेचर ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स इज डिफर। ये एक बॉडी है, रॉड वही सिलेंड्रिकल रॉड है ना। अब ये एक मिट्टी सैंड है, सीमेंट का सैंड है, जो भी आप मानो, है ना। मिट्टी जैसे होता है ट्री गार्ड, लाइक ए ट्री गार्ड। ट्री गार्ड देखे अपन ने? यस सर। Yes, sir. जो पेड़ पौधे लगाते हैं रोड पे अपन, तो बात वो गाय वाय खा जाती है तो उसको बचाने के लिए उसको लगा देते हैं लोहे का। Yes, देखा sir. हुआ है ना। Yes, सब चीज माउस में सब चीज दिखेगी, कोई भी चीज वर्चुअल नहीं है इधर, टोटल सब दिखेगा। तो ये मिट्टी में वो जो लगा हुआ है ट्री गार्ड, उसकी जो 3 टांगे होती हैं, जब वो ट्री गार्ड बोलते हैं उसको, Yes, sir. 3 होती है 4 होती है, जितनी भी होती है। तो सपोज करो, वैसे उसका जो एरिया होता है वो अलग होता है, तो मैं मान रहा हूँ कि वो एक
सिलेंड्रिकल शेप की, एक एक जो टांग है उसकी, एक जो लेग है वो सिलेंड्रिकल शेप की है ना। वो ट्री गार्ड मैंने लगा दिया। अब मैं इस ट्री गार्ड के ऊपर इसको मैं जरा, पौधा बड़ा हो गया तो मैं इसको अब निकालना चाह रहा हूँ, बाहर निकालूंगा इसको, तो मैं लोड लगा रहा हूँ पी। ऐसे लोड लगाते हैं अपन। यस यस सर। सर। अगर आप सही मायने में मैं लोड देखूं तो लोड ऐसे नहीं लगाते अपन। अपन लोड लगाते हैं इस पूरे को पकड़ के, यस सर। है ना। इस पूरे को पकड़ के अपन यूनिफॉर्मली पकड़ के इसको ऊपर की तरफ पुल करते हैं। अब जरा इसमें चेक करो कि क्या बॉडी कैसे डिफॉर्म हो रही है, रेजिस्टेंस फोर्स कहाँ लग रहा है। कैन यू इमेजिन? यस सर। देखो इसमें क्या है, इट इज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, सिलेंड्रिकल बॉडी। समझते रहो बेटा बेटा। इसके दो पार्ट है, पूरा बॉडी एक ही है, लेकिन 2 मिनट के दो पार्ट कर देते हैं। एक पार्ट तो ये वाला है और एक पार्ट ये वाला है। मुझे पता नहीं बॉडी कहां से टूटेगी, आई डोंट नो वेयर इट फील्स। ये क्रॉस सेक्शन पर स्ट्रेस की वैल्यू निकालो। कौन से क्रॉस सेक्शन पर? इस क्रॉस सेक्शन पर स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है। कहने का मतलब क्या है कि इस क्रॉस सेक्शन निकालने का मतलब ये है, लोड लगाओ, बॉडी को यहां से ब्रेक कर दो। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड एट दिस क्रॉस सेक्शन? P अपॉन π/4। अगर ये D है तो D²। डू यू एग्री? यस सर। यस सर। तोड़ दो, यहां से तोड़ दिया मैंने, चलो हटाओ। लेकिन बॉडी यहां से नहीं टूटती। जब ट्रिगार्ड अपन निकालते हैं तो उसकी जो टांगे थोड़ी टूटती है भाई, वो तो मिट्टी से बाहर आया था। मिट्टी से बाहर आता यस नहीं सर। आता? मिट्टी से बाहर यस आता सर। है, मिट्टी से बाहर पक्का आता है। लेकिन टूटा तो उसमें है ही नहीं, तो अब ये कहाँ चला गया? अब अपन 2 मिनट के लिए क्रॉस सेक्शन को चेंज कर देते हैं। अब अपन देख रहे हैं कि इसमें जरा आप ये बताएं कि ये वाला क्रॉस सेक्शन या दूसरे वाला जो ये जो पूरा बॉडी है, रेजिस्टेंस फोर्स की डायरेक्शन क्या हुई? मिट्टी कहाँ है? ये इसको तो छोड़ दो, मिट्टी छोड़ दो, मिट्टी इसको तो पकड़ती नहीं है। मिट्टी किसको पकड़ी रहती है? मिट्टी इसको यहाँ से दबाई रहती है। ये होता है, ऐसे मिट्टी को यस दबाई सर। रहती है। तो जब मैं इसको पुल करूंगा तो मिट्टी इसको क्या करेगी? इस डायरेक्शन में रजिस्ट करेगी। गेटिंग? यस सर। यस सर। तो डायरेक्शन एंड नेचर ऑफ रजिस्टिंग फोर्स, जो पार्ट मिट्टी के अंदर धसा हुआ है, जो पार्ट मिट्टी के अंदर धसा हुआ है, उसमें रजिस्टिंग फोर्स की डायरेक्शन ये हुई है। राइट? यस सर। और यस अगर सर। मैं ये क्रॉस सेक्शन ले लूं, ये वाला क्रॉस सेक्शन है ना, तो इसमें रजिस्टिंग फोर्स लग रहा है ये तो बाहर लगा हुआ है P। मैं दोनों पॉइंट बहुत ही क्लोजर है, ये दोनों पॉइंट जो है बहुत ही क्लोजर है मान लो। तो ये तो एक्सटर्नल लोड लगा हुआ है P, ये वाला क्रॉस सेक्शन है। तो ये क्रॉस सेक्शन पर इस डायरेक्शन लोड कितना लगेगा टू मेक, अपन को सेटिस्फाई करनी है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो ये भी P लगेगा। तो ये R=P। लेकिन ये और ये, इन दोनों में देखो डिफरेंस है कि नहीं है नेचर में? डिफरेंस है सर। अच्छा, क्या डिफरेंस है? वो सर सैंड में धसा हुआ इसलिए। ये वाला लोड है, ये कुछ अलग नेचर का है, और ये वाला लोड कुछ अलग नेचर का है। ये बात मानते हो? यस सर। Yes, sir. It is the next point we have to discuss. Load. समझते रहना। नॉर्मल लोड और shear लोड। वो जो पॉइंट लोड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है ना, वो लोड तो अलग चला गया। द क्लासिफिकेशन ऑफ लोड, इट इज द SHEAR, shear load। shear load। shear load, 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 shear lo
right? What is normal load? What is shear load? Normal load may be classified into two ways. Normal may be tensile, or simply we can say pull, or compressive, or simply we can say push. Just hold it. कहाँ चला गया अभी? ये रॉड, ये नेचर को, तो क्या 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 बोलते हैं अपन, दोनों तरफ बाहर से खींच रहे हैं इसको, दैट इज कॉल्ड पुल. सेम रॉड इज बीइंग सब्जेक्टेड टू, अब क्या कर रहे हैं इसको अपन, धक्का दे रहे हैं, पुश, है ना. तो ये जो बाहर की तरफ खींच रहे हैं, है ना, इसकी वजह से क्या होगा, लेंथ, 2 मिनट के लिए लेंथ इसकी बढ़ेगी. तो दैट इज कॉल्ड टेंसाइल लोड. और जो पुश कर रहा है, जो इसको दबाने की कोशिश कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सिंपली वर्ड Compressible. कंप्रेसिव लोड. तो नॉर्मल में बी क्लासिफाइड इनटू टू, टेंसाइल लोड एज वेल एज कंप्रेसिव लोड, डिपेंड ऑन द डायरेक्शन. क्रॉस सेक्शन के बाहर जा रहा है, बॉडी को एलोंगेट करने की कोशिश कर रहा है, तो टेंसाइल लोड बोला जाएगा. बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, बॉडी की लेंथ को शॉर्ट कर रहा है, बॉडी को छोटा करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिव लोड. लेकिन इसको सही जस्टिफाई करने के लिए नॉर्मल मीन्स perpendicular to the cross section. Perpendicular to the cross section. Now we can justify it. देखो लोड कैसे लगा हुआ है, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लोड. दोनों एग्जाम्पल में कहूंगा कि बॉडी इज सब्जेक्टेड टू नॉर्मल लोड. लेकिन नॉर्मल में कौन सा है कि टेंसाइल है, इसमें कौन सा है कंप्रेसिव. इंजीनियरिंग बीटेक तो कर रहे हैं, लेकिन बीटेक में ब्रांच कौन सी है, मैकेनिकल है कि एरो है कि इलेक्ट्रिकल है, ये आईसी है, पी एंड आई है, क्या है ना. तो नॉर्मल लोड तो ठीक है, नॉर्मल लोड क्या बताएगा कि जो लोड लगा हुआ है वो कैसे लगा हुआ है, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर. बाहर की तरफ है तो टेंसाइल लोड कह दूंगा, अंदर की तरफ है तो कंप्रेसिव लोड कह दूंगा, राइट. Yes, sir. अब मैं फिर दोबारा Yes, sir. इसको दोबारा मैं नहीं दोहराऊंगा कि ये जो लोड लगा हुआ है इट सिंपली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ये पूरा फिक्स है मामला, है ना, ये एक पॉइंट पे लोड लगा हुआ नहीं है. दिखाने के लिए इट सिंपली शो द रिजल्टेंट. अगर यूनिफॉर्मली इसके हर क्रॉस सेक्शन में मैं लोड लगा दूं और इसका रिजल्टेंट निकालूं, दैट विल बी इक्वल टू पी. कहां से पास होगा, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, और सेंट्रोइड से पास होगा. तो इसलिए मैंने इसको शो कर रहा हूं पी, राइट. फिजिकली इट इज करेक्ट. पेपर में दिखाने के लिए बार बार में ऐसे ऐसे नहीं बनाते हैं, इसलिए इसको एक बार में ऐसा दिखाई देते हैं. आर यू गेटिंग? Yes, sir. फिजिकली दिस इज क्लियर, दिस इज, ये ऐसे लगता है लोड. लेकिन एक्चुअलिटी अपन क्या करते हैं इन ऑन पेपर, बार बार इसको करने के हटाने के लिए अपन केवल एक बार में इसको ऐसे ऐसे शो कर देते हैं, राइट. तो ये बात समझ आ गई. तो नॉर्मल में भी टेंसाइल और कंप्रेशन. गेटिंग? Yes, sir. Yes. समझना Yes, बात, sir. कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. देखो No, sir. अभी अंतर आएगा डायग्राम में कि आपको पूछा जाए कि जरा अब बताओ कि ये नॉर्मल लोड है या नहीं. पहले तो ये बताओ, ये नॉर्मल लोड लगा हुआ है बॉडी पे कि नहीं लगा हुआ है, ये बताओ. नहीं है सर. व्हाई? सर परपेंडिकुलर नहीं है ना क्रॉस सेक्शन के. क्रॉस सेक्शन इज दिस वन, तो परपेंडिकुलर ही है. परपेंडिकुलर है. Yes, sir. It's a normal load. इट इज नॉर्मल लोड, इट इज नॉर्मल लोड. Yes, sir. नहीं, लेकिन इसको चेक करो,
नॉर्मल लोड है कि नहीं है? सर नॉर्मल लोड ही है। दोनों जब Yes, लोड sir. लगेगा तो देखो बॉडी का डिफॉर्मेशन में क्या दोनों सेम डिफॉर्म टाइप से डिफॉर्म होंगी क्या, या अलग अलग डिफॉर्मेशन होगा इसमें देखना? नो सर, Sir, सर अलग अलग। same. सर अलग अलग होगा ना अलग डिफॉर्म? अलग ही होगा, दिख रहा है वैसे अपन बात करें तो अब ये अलग अलग दिख रहा है अपन को, अलग अलग होगा ये पक्की बात है ना? तो नॉर्मल लोड तो कुछ नहीं बताएगा कि क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लोड है, लेकिन मैं ऐसे कह दूं कि नॉर्मल लोड है लेकिन एक्सियल है। गेटिंग? Yes, sir. Axial means line of action passes through the center of gravity of the body or cross centroid of the cross section. Are you agree? यस सर। Yes, sir. तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सेम वर्ड है ये। प्लीज म्यूट हरीश। हाँ है ना, तो इसको मैं जरा इसको फिर ले लेता हूं। डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट दीज वर्ड्स। नॉर्मल लोड, नॉर्मल लोड केवल क्या बताएगा कि लोड लगा हुआ है परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन, है ना। आउटवर्ड है तो उसको बोलते हैं टेंसाइल, इनवर्ड है तो बोलेंगे कंप्रेशन, या आउटवर्ड और सिंपली वी कैन से पुल और वी कैन से पुश। पहली चीज तो ये। दूसरा, अगर आपने एक्सियल वर्ड बोल दिया, एक्सियल वर्ड बोलते ही आप नॉर्मल के और ज्यादा करीब चले गए और ज्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाएंगे कि अगर एक्सियल लोड है, बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड, बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड, मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन। जरा शो करें इसमें, अपन क्या शो करेंगे? एक्सियल लोड लगा हुआ है 100 न्यूटन के दोनों तरफ लगा हुआ है, तो इस पॉइंट पे भी लोड है और इस पॉइंट पे भी लोड है। आर यू एग्री? Yes, sir. यस सर। है ना। लेकिन डायरेक्शन ऑफ लोड क्या है दिया नहीं है, इट इज नॉट गिवन, इट Yes, इज sir. नॉट गिवन। यस सर। ये लो, ये हो गया प्योर दूध, कोई पानी मिला हुआ नहीं है। अब कंफर्म हो गया, अगर एक्सियल टेंसाइल आपने कह दिया, ये लो, दैट इज एक्सियल कैसे लिखते हैं, और प्योर नॉर्मल, वी कैन से प्योर नॉर्मल। नहीं तो डोंट गेट कंफ्यूज फ्रॉम दीज वर्ड्स। नॉर्मल तो ये बताएगा कि भाई क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है, लेकिन लोकेशन कहाँ है उसकी, भाई इसकी लोकेशन कहाँ है, इसकी लोकेशन कौन बताएगा? ये वाला वर्ड बताएगा। अदरवाइज आपको शो करना पड़ेगा भैया कहाँ लगा हुआ है ना। तो एक्सियल अगर वर्ड यूज में आ गया तो ये कंफर्म है कि वो यहाँ से पास हो रहा है सीजी से और सेंट्रोइड, लेकिन क्या नेचर का है? अगर दिया है टेंसाइल तो ये बना दूंगा मैं, और अगर कंप्रेशन बोला तो क्या बना दूंगा? ये बना दूंगा। गेटिंग? यस सर। अब देखो, अब मैं आपका सारा इसको जो दूध ढूंढ रहे थे, ये बॉडी इज subjected to 100 न्यूटन टेंसाइल लोड, ये लिखा हुआ है। ए बॉडी, सिलेंड्रिकल बॉडी इज सब्जेक्टेड टू 100 न्यूटन टेंसाइल लोड। ये बॉडी बना दी, टेंसाइल लोड बना 100 न्यूटन है, लेकिन ये टेंसाइल लोड तो कह दिया, लेकिन टेंसाइल लोड कैसा, कहां पे लगा हुआ है? लोड लिखा हुआ नहीं है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, टेंसाइल का है ना। तो डोंट गेट कंफ्यूज इन द होल सिलेबस, और कभी भी आप पढ़े ये वर्ड इसके अंदर इंक्लूडेड है कि 100 न्यूटन टेंसाइल लिखा हुआ है, मींस इट इज कॉल्ड प्योर टेंसाइल, मींस दिस इज a body is subjected to 100 न्यूटन कंप्रेसिव लोड, 100 न्यूटन कंप्रेसिव लोड बना दो। गेटिंग?
यस सर। Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है ना। बॉडी सब्जेक्टेड टू टेंसाइल, आपको बोल ही रहा हूं मैं, केवल नॉर्मल बोलूंगा तो पता नहीं लगेगा। नॉर्मल से तो दिक्कत आएगी भाई, नॉर्मल में तो दो होते हैं, टेंसाइल या कंप्रेसिव, है ना। तो मैं तो बोल दिया 100 न्यूटन टेंसाइल लोड लगा हुआ है बॉडी के ऊपर, तो डोंट गेट कंफ्यूज, जस्ट सिंपली पासेस थ्रू द दिस वन, दैट इज ओके। अंडरस्टूड। बॉडी सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड, अंडरस्टूड। अगर लोड की लोकेशन चेंज होगी, लोड की लोकेशन अगर लोड की लोकेशन अगर क्रॉस सेक्शन सीजी से ऐसे पास नहीं हो रहा है, कहीं ऐसे लोड जा रहा है, Yes, sir. इट इज द केस, ये आपको गिवन करेंगे आपको कि एसेंट्रिक लोड लगा हुआ है। एसेंट्रिक सेंटर पे नहीं है, सेंटर से पास नहीं हो रहा, सेंटर से कहीं दूर पास हो रहा है, एसेंट्रिक लोड, तो वो आपको गिवन करेंगे, मस्ट है। और जब तक आपको कुछ भी नहीं बोला जाए तो इट इज अंडरस्टूड लोड इज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी और सेंटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो बॉडी इज टू 100 टेंसाइल, ये लगा दिया, 100 कंप्रेशन, तो ये लगा दिया। आर यू गेटिंग? यस Yes, sir. और Yes, sir. तीनों ही केसेस में जो लोड है, इट इज नॉर्मल लोड, इट इज नॉर्मल, दैट इज ओके। इट इज प्योर नॉर्मल, प्योर नॉर्मल में क्या है? टेंसाइल है। ये भी प्योर नॉर्मल है क्योंकि सेंटर से पास हो रहा है, लेकिन कौन सा नेचर है? कंप्रेशन है। इट इज नॉर्मल बट एसेंट्रिक। अब मैं नहीं कहूंगा कि बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड, अब मैं क्या कहूंगा? बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड हैविंग सब एसेंट्रिसिटी। मैं लिखूंगा नहीं इन चीजों को, है ना। बस में आ गया वो सिंपल यस टेंसाइल, सर। डोंट गेट कंफ्यूज, कंफर्म। बॉडी सब्जेक्टेड टू 100 न्यूटन कंप्रेशन, कंफर्म, अंडरस्टूड। मैं अगर आपको ये प्रॉब्लम देना चाह रहा हूं तो मैं आपको शो करूंगा बॉडी इज सब्जेक्टेड टू 100 न्यूटन टेंसाइल, इसके आगे मैं बोलूंगा हैविंग सम एसेंट्रिसिटी। तो ये कंफर्म हो गया कि क्रॉस सेक्शन के ऊपर लोड तो आउटवर्ड लगा हुआ है, टेंसाइल बोल रहा हूं मैं, लेकिन साथ में क्या बोल रहा हूं? हैविंग सम एसेंट्रिसिटी, सेंटर से दूर कहीं लोड लगा हुआ है, यहाँ पे या यहाँ पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। Body Yes, sir. is subjected to 100 Newton, body is subjected to 100 Newton compressive load having eccentricity, तो अब eccentricity वर्ड देख लो आप यहीं पे, है ना। eccentricity is nothing but सेंटर से कितनी दूरी पर है, ये वैल्यू होती है eccentricity E। दिख रहा है आपको E? Yes, sir. यस सर। अगर लोड प्योर नॉर्मल सेंटर से पास होगा या टेंसाइल या कंप्रेस जो भी है, उस केस में E की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों केसेस में E की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसेंट्रिसिटी? 0. Sir, zero. जीरो, राइट। तो बार बार थोड़ी बोलूंगा मैं ये बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड हैविंग एसेंट्रिसिटी 0, ऐसा नहीं बोलूंगा। बॉडी इज सब्जेक्टेड टू 100 न्यूटन टेंसाइल लोड, इट इज अंडरस्टूड। 100 न्यूटन कंप्रेसिव लोड, इट इज अंडरस्टूड। अगर मैं ये बोलना चाहूंगा तो मैं बोलूंगा कि बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड और कंप्रेसिव लोड हैविंग सम एसेंट्रिसिटी 2 mm फ्रॉम द सेंटर। कहां से? फ्रॉम द सेंटर। तो अब ये कंफर्म हो गया ये बोल रहा है कहानी, समझ बस में आ गई? Yes, sir. तो एसेंट्रिसिटी कहां से मेजर होती है? सेंटर से मेजर होती है, ठीक है ना। यस सर। ये मैंने बॉडी ली, 2 मिनट को देख लें, ये बॉडी मैंने ली, ये वाला जो है सपोज करो ये 50 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर है, ये आपको दिख रहा है 25? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। लेफ्ट कर दूं इसको, अब देखो आ रहा है 25? यस Yes, सर। sir. Yes. चलो अब मैं लोड लगा देता हूं यहाँ पे, और ये जो वैल्यू है ये वाली,
ये है 10। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसेंट्रिसिटी? 15 mm. 10 mm कहाँ है? ये है 10 mm। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसेंट्रिसिटी? एसेंट्रिसिटी कहाँ से मेजर कर रहा हूं मैं? 15 center. हाँ, क्या आंसर आएगा? 15. 15. This value is getting? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, समझ में आ गई? Yes, sir. कुछ नहीं करना, बॉडी सब्जेक्ट टेंसाइल है, सेंटर से पास होगा, सोचना ही नहीं है। कंप्रेशन में है, सेंटर से पास होगा, कंप्रेसिव है। अगर मैं कुछ अलग केस देना चाहूंगा तो बोल दूंगा आपको, तो मैं बोलूंगा आपको। तो जब बोल रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। One doubt, sir. हाँ, कुछ Sir, doubt is, sir, कि oh, all those loads we are applying are all kinds of normal loads with eccentricity 0 or maybe some value of eccentricity. We are still dealing with the resultant load applied to the cross-sectional area. Yes. But So the if we are deformation dealing may with the be, resultant load, then deformation will be changed. लोड ये वाला है, तो बॉडी का अपना मॉस में क्या पड़ रहा है? बिहेवियर ऑफ बॉडी सब्जेक्टेड टू लोड। इस केस में तो बॉडी ऑफ का जो बिहेवियर ऑफ बॉडी सम डिफॉर्मेशन इज डिफर एज कंपेयर टू फिगर 3। द सेम लोड इज बीइंग अप्लाइड बट हैविंग सम एसेंट्रिसिटी। तो दिस द डिफॉर्मेशन चेंजेस। बॉडी अलग तरह से डिफॉर्म होगी, ये वाली अलग डिफॉर्म होगी, ये अलग तरह डिफॉर्म होगी। गेटिंग? yes, sir. Yes, sir. सब आएगा ये आगे, सब आ रहा है अभी आगे, सब क्लियर होगा अभी आगे। ठीक है, अभी अपन बात कर रहे हैं केवल नॉर्मल की, है ना। नॉर्मल में, प्योर नॉर्मल की बात कर रहे तो ठीक है। नॉर्मल में बताओ भाई कौन सी डायरेक्शन है? आउटवर्ड है, टेंसाइल है, कंप्रेसिव है। ठीक है, अब 2 मिनट के लिए इसको खत्म कर दूं मैं 1 मिनट में। Yes, sir. 1-2 पेज खत्म हो गया। Yes, sir. हाँ, क्योंकि वरना अधूरा रह जाएगा ये। पेज नंबर ये कौन सा चला गया पता नहीं, चलो डाल देंगे पेज नंबर बाद में। तो नॉर्मल लोड एंड शियर लोड। तो नॉर्मल तो परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन है, और शियर लोड इज नथिंग, इट इज पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन। पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन। हाउ? पेपर इज कहाँ चली गई मिट्टी? मिट्टी लगाई थी अपन ने, कहाँ चली गई मिट्टी? ओहो, ये तो डायग्राम ऐसा हो गया, देखो ये है ना, ये डायग्राम है। अब इसमें पर अगर चेक Yes, करें तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ये जो सरफेस इंपोज कर रही है रेजिस्टेंस फोर्स, वो किस डायरेक्शन में कर रही है? मिट्टी इस सरफेस को किस डायरेक्शन में धकेलने की कोशिश करेगी? इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन बना रखी। हेडिंग? Yes, sir. Yes, ये डायरेक्शन क्या Yes, है? sir. पैरेलल टू सरफेस। Surface. पैरेलल टू सरफेस, तो इट इज कॉल्ड shear लोड। shear। तो मैं फिर दोबारा आ जाता हूं, ये लो, सारा कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाएगा आपका। ये है ना, ये बॉडी सब्जेक्ट टू प्योर टेंसाइल लोड। ये लो, बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल बट हैविंग सब एसेंट्रिसिटी। ये लो, थोड़ी और एसेंट्रिसिटी बढ़ाओ, ये लो, अभी भी टेंसाइल ही है। इट इज प्योर टेंसाइल, इट इज प्योर टेंसाइल और टेंसाइल। इस वाले केस को अगर मैं टेंसाइल बोलूंगा तो आपको एसेंट्रिसिटी की वैल्यू दूंगा। इट इज क्लियर? sir. yes, sir. Yes, sir. ये वाला लोड भी लगा हुआ है परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन, तो टेंसाइल लोड तो है, लेकिन ये एसेंट्रिसिटी में है, तो मैं आपको एसेंट्रिसिटी की वैल्यू दूंगा। लेकिन जैसे ही लाइन ऑफ एक्शन, 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 ये चली गई सबसे टॉप पे,
तो सबसे जो टॉप है इट इज नॉट ए परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन। अब जो लोड लगा हुआ है वो लगा हुआ है पैरेलल टू सरफेस। ये स्केच पेन रखा हुआ है, यस सर। राइट? स्केच पेन के ऊपर ये कौन सा कलर है? ये रेड पिंक कलर बना हुआ है ना? ये पिंक कलर मैंने लगाया यस है सर। और इसको मैंने मिट्टी में धंस दिया, ऐसे लगा दिया मिट्टी में, है ना? अब मैं स्केच पेन को खींचूंगा, जब खींचूंगा तो पता लगा कि पूरा का पूरा पिंक कलर गायब हो गया। कैसे गायब होगा? कि जब इस सरफेस के ऊपर इस डायरेक्शन में लोड लगेगा पैरेलल टू सरफेस, जो भी सरफेस है उसके पैरेलल में, नॉट परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन। अप्लाई लोड तो परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन है, समझ रहे बात को आप? यस सर। जो अप्लाइड लोड है ट्री गार्ड, ये जो ट्री गार्ड का ये जो बना हुआ है ये मिट्टी वाला पोर्शन है, ये लो, है ना? ये मैंने लोड लगाया पी, ये मिट्टी में धसा हुआ है ना? आपको बोला जाए जरा बताओ कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द लोड एट दिस क्रॉस सेक्शन। इस पे जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा वो कौन सा होगा? टेंसाइल, कंप्रेसिव और शियर? सर टेंसर। है ना? इसको टेंसाइल। ऐसे तोड़ दो, ऐसे तोड़ दो, उसको टूट जाएगा ऐसे, तो टेंसाइल हो गया। लोड लगा हुआ है परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन, है ना? जैसे ही मैं बोलूं कि जरा यहां बताना तो समस्या आ गई, है ना? ये वाले क्रॉस सेक्शंस पे जो रजिस्टिंग लोड लगा हुआ है वो लगा हुआ है परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। आर यू एग्री? रजिस्टिंग लोड, Yes, sir. इट Yes, sir. इज रजिस्टिंग लोड। ये वैल्यू ले रहा हूं मैं, स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए? रजिस्टिंग फोर्स चाहिए, अप्लाइड लोड नहीं चाहिए। मुझे रजिस्टिंग फोर्स से चेक करना है कि रजिस्टिंग sir. फोर्स इज परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन। तो मैं कह दूंगा कि इस एक्स एक्स पे, है ना, नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल टेंसाइल, सिंपली वी कैन से नॉर्मल और सिंपली द टेंसाइल एक लोड लगा हुआ है। रेजिस्टेंस जो फोर्स है वो टेंसाइल नेचर का है। लेकिन अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन यहाँ पर कहीं बात करूंगा तो दिक्कत आ जाएगी। अब मैं अगर चेक करूंगा तो ये वाला जो सरफेस है इसमें जो रजिस्टिंग फोर्स लगा हुआ है, इसको कैसे कैसे रजिस्टिंग फोर्स, ये पकड़ा हुआ है मैंने, ये लो पकड़ो, खींचो इसको, इसको ऊपर से खींचूंगा, है ना? तो ये देखो ये उंगलियां जो है, उंगलियां घिसेंगी आपस में, उंगलियां इस सरफेस को रब करेंगी, यू कैन फील इट, है ना? इस सरफेस Yes, के sir. क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लोड नहीं चल रहा। अब क्रॉस सेक्शन के अप्लाइड लोड तो कैसा है? क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, है ना? अप्लाइड लोड तो क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर है, इट इज फिजिकली दिस वन। बट मुझे तो स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेस के लिए मुझे रजिस्टिंग फोर्स चाहिए। तो रजिस्टिंग फोर्स का नेचर तो देख लूं पहले मैं कि वो टेंसाइल है, कंप्रेसिव है कि शियर है। तो जब मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूं तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि ये तो रजिस्टिंग फोर्स जो है इट इज पैरेलल टू सरफेस। क्रॉस सेक्शन पे तो बात यहाँ मिट्टी कुछ करेगी, है ना? दिस इज द Yes, sir. सरफेस, है ना? तो अब ये जो रेजिस्टेंस फोर्स हो गया, दिस रेजिस्टेंस फोर्स इज विच नेचर? shear nature, parallel to surface. Just writing parallel to surface. What is the value of stress induced? यहाँ पर तो निकाल लिया हमने पाई बाई 4 डी स्क्वायर, अगर ये डी फाई का है तो। लेकिन यहाँ पे अगर हम ये कुछ करना हो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस इन द पिलर एट पर्टिकुलर दिस वन, है ना? तो क्या हो जाएगा? रजिस्टिंग लोड, रजिस्टिंग लोड कितना होगा? जब पी लोड लगा रहे हो तो रजिस्टिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा नेट, वो भी पी के बराबर आएगा। गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। रजिस्टिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड पी के बराबर है ना? डिवाइड बाय रजिस्टिंग एरिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रजिस्टिंग एरिया? सर पकड़ा हुआ है पैरामीटर। मैंने, ये लो, अगर ये डायमीटर डी है और ये हाइट, ये लो, ये मैंने एच ले लिया इस पूरे बॉडी में यहाँ पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस, व्हाट इज द, तो व्हाट इज द रजिस्टिंग एरिया, है ना? तो ये बाहर का वाला सर्क्यूफरेंस आएगा। तो इट इज आई थिंक पाई डी एच। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। समझ रहे बात को? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो ये प्रॉब्लम है, मतलब बॉडी में अप्लाइड लोड से नहीं पता लगेगा स्ट्रेस की नेचर क्या है, लोड का रजिस्टिंग लोड का नेचर क्या है, वो अप्लाइड लोड से पता नहीं लगेगा।
व्हेन वी टेक दिस एग्जांपल, यूजिंग दिस एग्जांपल, यहाँ पर तो ठीक है, रेजिस्टिंग लोड नॉर्मल हो गया, वो ठीक है, लेकिन अगर मैंने इसको मिट्टी में धंस दिया, अब इस वाले सर मैं बात करूं बॉडी के एलिमेंट की, तो दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिंग फोर्स इज shear type. तो इट इज shear load. shear load and what is the value of resisting area, है ना। अब अपन ले रहे पाई बाई 4 स्क्वायर, अब अपन क्या ले रहे हैं, रॉड टूटती नहीं है, यहाँ पे रॉड पूरी की पूरी बाहर आ जाती है, लेकिन रेजिस्टिंग एरिया कौन सा होता है, सरफेस के चारों तरफ वाला एरिया सरफेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, Yes, sir. Yes, sir. दिस एरिया कितना एरिया हो गया, इट इज सिलेंडर। व्हाट इज द सिलेंडर, क्या क्या होता है, 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर पाई डी हो गया, और हाइट कितनी धसी हुई है मिट्टी में, एच, इट इज पाई डी एच, इट इज कॉल्ड। अब मैं 2 मिनट इसको बोलता हूँ, ये शेयर, इसको मैं जब स्ट्रेस बोल देता हूँ के लिए, अभी बात समझ गया आपको? Yes, sir. तो रेजिस्टेंस sir. फोर्स डिवाइड बाई रेजिस्टिंग एरिया, नॉट द क्रॉस सेक्शन एरिया। बात, क्योंकि सेम Yes, sir. एरिया में भी डिफर फॉर दिस एग्जांपल, यहां पर निकाल रहा हूं तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर आ रहा है, और लेग्स के लिए निकाल रहा हूं, लेग्स के लिए यहां पर निकाल रहा हूं तो क्या आ रहा है, पाई डी एच आ रहा है। गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. नाउ बताओ आपके, अब बताओ कंफ्यूजन कहीं डाउट हो तो आज अपन ने क्या देखा, नॉर्मल देखा और शेयर देखा। नॉर्मल में भी क्या है, टेंसाइल और कंप्रेसिव है, और शेयर में क्या है, पैरेलल टू सरफेस है। ताश के 52 पत्ते रखे हुए हैं, राइट, ताश के 52 पत्ते, 52 ही होते हैं, कितने होते हैं, Yes, sir. 52, sir. जोकर वोकर मिला लो तो 53-54 हो जाते हैं। जोकर भी आता है क्या इसमें? हैं? No, sir. जोकर नहीं आता। जोकर नहीं आता क्या? यार नहीं, जोकर sir. आता था पहले तो यार, नहीं आता? चलो Yes, कोई sir. नहीं। आता है। चलो ले लो यार, उसको भी ले लो, है ना। तो 54 पत्ते ऐसे रखे हुए, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे ऊपर का पत्ता है, Yes, sir. सबसे ऊपर के पत्ते को मैं स्लाइड कराना चाह रहा हूँ, उठा नहीं रहा हूँ उसको, मैं जस्ट वांट टू स्लाइड, राइट। तो ये ताश के पत्ते देखो, ये रखे हुए ऐसे, है ना, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड। जैसे ताश के पत्ते मैं अगर ऊपर से देखूं तो सपोज करो ये कितना होता है ताश के पत्ते का, ये वैल्यू कितनी हो सकती है, ये कितना हो सकता है, 5 सेंटीमीटर, Sir, Yes, sir. है ना। और ये Yes, कितना sir. हो सकता है, ऊपर से देख रहा हूँ मैं ताश के पत्तों को, 8 सेंटीमीटर सर। ले लो 8 8-10 सेंटीमीटर, ये ले लो हटाओ। ये 52 पत्ते की गड्डी रखी हुई है ऊपर से, ये दिखेगा मेरे को, है ना। तो ये 52 Yes, sir. जो सबसे ऊपर का जो पत्ता है, इसके ऊपर इसको मैं स्लाइड करवाना चाह रहा हूँ, और ये पत्ते आपस में चिपके हुए, कई बार होती है ह्यूमिडिटी तो चिपके रहते हैं कई बार, है ना, Yes, चिपके हुए रहते हैं, Yes, sir. उसको अगर आप पत्ते को ऐसे निकालोगे ना तो हटता नहीं है इतनी आसानी से, वो ऐसे ही हटेगा, है ना। तो उसको मैं Yes, स्लाइड sir. करा रहा हूँ 2 मिनट के लिए, तो मैं लोड लगा रहा हूँ टेंजेंशियली, पैरेलल टू सरफेस, टेंजेंशियली। द वर्ड ये लो, शेयर में आ गया वर्ड टेंजेंशियली, ऑटोमेटिकली वर्ड ध्यान आ जाता है, टेंजेंशियली, टेंजेंट, है ना। तो अभी 52 पत्ता क्या कर रहा हूँ, ये जो 52वां पत्ता है इसको मैं लोड लगा रहा हूँ यहाँ से इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का, ठीक है। और ये 52वां जो उसके जो नीचे पत्ता रखा हुआ है वो आपस में चिपके हुए हैं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द, ये जो क्या है ताश का जो पत्ता है, इसमें कितना स्ट्रेस इंड्यूस हुआ, है ना। तो लोड कितना आ गया, 10, वो तो ठीक है, डिवाइड बाई रजिस्टिंग एरिया। व्हाट इज द रजिस्टिंग एरिया, 52वां पत्ता और नीचे 51वां पत्ता है, दोनों आपस में रब करेंगे, कितना एरिया रब होगा, Sir, 40 centimeter square. ये 5 है और 8 है, हाँ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. तो दिस 10 लोड जो लगा हुआ है, ये तो लगा हुआ है परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन में कह सकता हूं, Yes, sir. लेकिन रेजिस्टेंस फोर्स क्या है, रेजिस्टेंस फोर्स शेयर टाइप का है। 52 पत्ते चिपका दिए मैंने, छोड़ दो अब ये पढ़ाई यहाँ पे छोड़ा दो, ये 52 पत्ते चिपका दिए, गड्डी चिपक गई, तो 52 पत्ते वत्ते नहीं है अपने पास, चलो मेरे पास ये पत्ते वत्ते नहीं है भाई, है ना, वरना मैं अच्छा एग्जाम्पल आपको समझा देता। ये 52 पत्ते ये रखे हुए हैं, ठीक है। मैं लोड कहाँ लगा रहा हूँ, सपोज करो मैं लोड लगा रहा हूँ इन बिटवीन, बुक देना है, वो बुक ये लो,
ये लो, ये बुक दिख रही है आपको, इसमें कितने सारे पन्ने हैं, Yes, sir. यस सर। राइट? ये पत्ते मान लो आप। अब मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, ये वही किताब भी तो मोटी है ना, लोड लगा रहा हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पे सेंटर पर लोड लगा रहा हूँ, यस सर। है ना, ये लो, इसको ऐसे पकड़ो, ज्यादा आसान रहेगा, जिसका ये वाला जो है ये बाइंड है, वेरी गुड है, फिजिकल एग्जाम्पल, बुक भी बड़ी बड़ी है, ये तो बाइंड है, ये तो बाइंड है ना, एग्जाम्पल समझ रहे हो मेरी बात को आप? यस ये sir. बाइंड है Yes. और ये बहुत सारे पन्ने हैं, है ना। अब मैं लोड लगा रहा हूं, ऐसे लगाओ लोड यहाँ पे, जब मैं लोड लगाऊंगा तो क्या होगा पता है, ये खिसका खिसके तो क्या होगी, ये जो है ना ये पन्ने, ये ऐसे ऐसे खुल जाएगा, खुलेगा नहीं खुलेगा, यस सर। Yes, sir. Yes, है sir. ना। तो जो 52वां पत्ता रखा हुआ है 51 के ऊपर, वो रेजिस्टेंस फोर्स कहाँ लग रहा है, रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है दोनों पत्तों के बीच में, चिपके हुए हैं वो, तो वो आपस में रब होने की कोशिश करेंगे, दैट ए कॉल रजिस्टिंग एरिया। तो लोड तो पी हो गया, लेकिन रजिस्टिंग एरिया क्या हो जाएगा, 5 इंटू 8। बॉडी किस तरह से, बात समझ मेरी आप, बॉडी किस तरह से आपको रेस्पॉन्ड कर रही है, बॉडी किस तरह से रेस्पॉन्ड कर रही है, मैं आपको फिर दोबारा बोलना चाह रहा हूं, बॉडी किस तरह से रेस्पॉन्ड कर रही है, हाउ इट टेक फिजिकली लेना है इसको, कि अगर ट्री गार्ड को मैं यहां से खींच रहा हूं तो ये वाले मॉलिक्यूल्स तो आपस में खींचे हुए रहेंगे, लेकिन इसमें अगर मैं बात करूं तो ये वाले मॉलिक्यूल्स में shear लोड रहेगा, लोड जो रहेगा पैरेलल टू सरफेस रहेगा। आर यू गेटिंग? यस सर। Yes, sir. डिपेंड्स ऑन फिजिकली, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट नहीं है, भूल जाओ, थ्योरेटिकल वर्टिकल कुछ भी नहीं है, सब फिजिकल है। फिजिकल में आपको चेक करना है कि रजिस्टिंग फोर्स का नेचर क्या है, पैरेलल टू सरफेस है, दैट इज shear फोर्स। व्हाट इज द रजिस्टिंग एरिया, उसको देखो आप कि किस तरह से वो बॉडी बिहेव कर रही है, कौन सी सरफेस रजिस्ट कर रही है, तो जो रजिस्ट कर रही है वो एरिया नीचे लिख दो। गेटिंग? Yes, sir. यस सर। अपन पंच करते हैं पंचिंग मशीन से, Yes, यस पंचिंग sir. सर। मशीन देखिए आप, है ना, तो पेपर अपन Yes, sir. लगाया, अब पंचिंग मशीन है अपने पास, उसमें अपन ने पेपर लगा दिया, अप्लाइड लोड वर्टिकली, लोड कैसा लगा रहे हो आप, ऊपर से लोड लगा रहे हो आप, है ना, लोड तो आप लगा रहे हो कंप्रेसिव। गेटिंग? यस सर। Yes, sir. वो जो पंच है अल्टीमेटली लोड किस पे लग रहा है, उस पंच पे लग रहा है जो सिलेंड्रिकल एलिमेंट है ना, तो लोड आप लगा रहे हो कंप्रेसिव, लेकिन आपको मिल क्या रहा है, डिफॉर्मेशन, पेपर कैसे कट हो रहा है Sir, horizontal. है ना, कौन सा एरिया रजिस्ट कर रहा है, ये देखो, अगर एक प्लेट है, आई एम टेकिंग एक सिंपल एग्जांपल, आई एम टेकिंग ए स्टील प्लेट, राइट, आई एम टेकिंग ए स्टील प्लेट हैविंग थिकनेस h, कितनी, H. एक रजिस्टिंग प्लेट है, समझना बात को, स्टील प्लेट है जिसका थिकनेस है h, मैं उस प्लेट में होल करना चाह रहा हूं, तो मैं एक पंच लाया हूं, पंच समझते ना अपन, पंच ऐसे पंच करने के लिए, Yes, नाइफ के sir. जैसे अपन पंचिंग मशीन लाई, उस पंच से मैं इस स्टील प्लेट में होल कर रहा हूं, जो आप पंच के ऊपर लोड लगा रहे हो वो तो कैसा है, कंप्रेसिव है, नहीं, आप जो पंच Yes, के sir. ऊपर लोड लगा रहे हो वो कैसा है, कंप्रेसिव। हाउ, मैं कह रहा हूं कंप्रेसिव लोड लग रहा है, हाउ, हाउ वी कैन जस्टिफाई, हाउ वी कैन जस्टिफाई, जस्टिफाई ऐसे हो रहा है, देखो आपके माइंड में बैठा जो मैं बोलना चाह रहा हूं, Yes, sir. Yes, sir. स्टील प्लेट रखी हुई है, माइंड में बना लें, उसके ऊपर पंच में ये लो जी, स्केच पेन लाओ, ये लो, ये स्केच पेन का छोटा ढक्कन लो, ये पंच है, आपको दिख रहा है पंच, ये पंच में लगा रहा हूँ, Yes, sir. मैं पंच को प्रेस कर रहा हूँ, पंच को प्रेस, अप्लाइड में अप्लाइड लोड इज कंप्रेसिव, लेकिन स्ट्रेस नहीं निकलेगा भैया इससे, स्ट्रेस अप्लाइड लोड पे डिपेंड नहीं करेगा, टीचर पे, ये लोड लगा रहा हूँ, तो जो स्टील प्लेट है कंफर्म है कि वो इस पंच के ऊपर इसी डैश में लोड लगाएगी ऊपर की तरफ,
Yes, Yes, sir. sir. अगर Yes, पंच कमजोर रहा, अगर पंच कमजोर रहा तो इट विल बेंड। आर यू गेटिंग? Yes, sir. आर यू Yes, Yes, गेटिंग? sir. sir. लेकिन पंच कमजोर नहीं होता है, बहुत वो होता है। तो यहाँ पर लोड लगाया तो जो रेजिस्टेंस फोर्स, जो ये जो रेजिस्ट करेगा इसको प्लेट, ये इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, तो पंच इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड। आर यू गेटिंग फर्स्ट पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. रेजिस्टेंस फोर्स इसके ऊपर भैया ये कंप्रेसिव लगा हुआ है, अप्लाइड लोड से मतलब नहीं है। रेजिस्टेंस फोर्स देखो कि कैसे लगा हुआ है, परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन, और वो उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो कंप्रेसिव। पंच इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड। क्लियर? नाउ अप्लाइड लोड, अब इसको अप्लाई कर रहा हूं मैं ना, तो ये मैंने इसमें लोड लगाया, लगाते 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 क्या हुआ, इस पेपर में ये जो प्लेट है इसमें होल हो गया, होल हो जाएगा, तो जो एलिमेंट बाहर निकलेगा, जो एलिमेंट बाहर निकला वो कैसा दिखेगा आपको? Circular. दिखेगा इससे, हाँ सर्कुलर दिखेगा। गुड। उसकी हाइट कितनी होगी? H. Height of जो प्लेट की हाइट है। Plate yes, gate. sir. बात समझ आ गई? Yes, sir. है Yes, ना? sir. Yes, sir. रजिस्टिंग एरिया कौन सा हुआ? अंदर वाला। Yes, sir. Yes, रजिस्टिंग sir. एरिया कौन सा है? कौन सा रजिस्ट कर रहा है? पंच का। ये देखो, ये उंगली से पकड़ रखी है मैंने, ये उंगली से पकड़ लेता हूँ, ये लो, राइट, इसको मैं लगा रहा हूँ ऐसे करके, ये लो। रजिस्टिंग एरिया कहाँ है? रजिस्टिंग एरिया भैया ये है, ये वाला, मतलब ये रजिस्टिंग Yes, एरिया sir. है। तो रजिस्टिंग एरिया इज पाई डी इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट। Surface area of hole created. रजिस्टिंग क्रिएटेड मत बोलो उसको, रजिस्टिंग Yes, sir. राइट, है ना? स्ट्रेस वर्ड में क्रिएट वर्ड आता है ना, तो ऐसा लगता है कि किसी ने गाली दे दी है। बात समझ लो, बहुत ही झुंझुल आ जाती है। तो ये तो बहुत ही गंदा वर्ड है। स्ट्रेस आते हो तो बिठा लो माइंड में, इंड्यूस, ये क्रिएट और जनरेट वर्ड तो यूज ही मत करो। गेटिंग? Sir, sir, Yes, I sir. was saying for the surface area of the hole created by punching. ओके 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 ओके, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, Yes, करेक्ट sir. है ना? तो ये क्रिएट हुआ एरिया, ठीक है ना? तो रजिस्टिंग एरिया कौन सा हुआ अपने पास? पाई डी इंटू एच। गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्लेट में कौन सा लोड लग रहा था, इंपोज हो रहा है? शियर लोड। पंच में कंप्रेसिव लोड, Yes, sir. पंच में कंप्रेसिव और इसमें शियर। शियर इज पैरेलल टू सरफेस। पैरेलल टू सरफेस कौन सी? थिकनेस के पैरेलल में, थिकनेस के पैरेलल में, तभी तो कटेगा वो। शियर इज नथिंग बट, कैंची से काटते हैं ना, सीजर से, Yes, sir. सीजर Yes, sir. सीजर से काटते हैं, वो कैसे कटता है एक्चुअली? वो कटता है ऐसे ऐसे, पैरेलल टू सरफेस। जो लोड लगाते हैं अपन, इट इज पैरेलल टू सरफेस, Yes, sir. इट इज शियर, उसे बोलते हैं वो सीजर। बात समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. रजिस्टिंग फोर्स घुमा फिरा के यहाँ आगे बंदो, रजिस्टिंग फोर्स चेक कर लेना कि रजिस्टिंग फोर्स का नेचर क्या है, किस पे निकाल रहे हो आप, और रजिस्टिंग एरिया क्या है। अगर पंच पे निकाल रहा हूं मैं तो भैया कंप्रेसिव, आप वैल्यू सेम है, लोड की वैल्यू सेम आ रही है, लेकिन जो वर्ड जो आएगा वो डिफर हो जाएगा, है ना? पंच में बात करो क्या कहूंगा? कंप्रेसिव लोड डिवाइड बाई कंप्रेसिव एरिया, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। लेकिन प्लेट की बात करूंगा तो R इज ओके, इक्वल टू P, बट shear एरिया, रेजिस्टिंग एरिया इज shear एरिया पाई डी एच। गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन। रजिस्टिंग कितना है, रजिस्टिंग क्या हो रहा है, रजिस्ट कौन कर रहा है, समझ आ गई? Yes, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब कल अपन बात करेंगे, कल अपन एलिमेंट ऑफ वाइब्रेशन लेंगे भाई। 3 दिन मॉस, 3 दिन वाइब्रेशन चलेगा, Yes, sir. ठीक Yes, है? sir. और मैं Yes, कभी sir. कभी इस मॉस के डबल लेक्चर भी लूंगा, जानना। Yes, sir. Yes, sir. अदरवाइज आई विल नॉट एबल टू कवर द होल सिलेबस, और सिलेबस कवर नहीं होगा तो ये समझना आपका बहुत बड़ा नुकसान है, मेरा भी नुकसान है। बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. ये Yes, sir. सिलेबस आपको पूरा करना है। येन केन प्रकारेण, दिन में 2 क्लास लो, दिन में 3 क्लास लो, आई डोंट केयर, मैं हमेशा तैयार हूँ 24/7,
रात को 3 से 6 के बीच में मत बोलना कि भाई रात में 2 बजे क्लास ले लो, बाकी हमेशा का तैयार, है ना, क्योंकि ये Yes, yes, क्लियरली सिलेबस है, ये कवर करना है तो करना है, ये तो आपका बेस है, ये अगर आपका छूट गया तो सब कुछ छूट गया, कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। Yes, Yes, Next, sir. tomorrow we Yes, will sir. start the elements of vibration, right? Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.